I love you. आप सभी लोगों ने 12th फेल मूवी तो जरूर देखी होगी एंड आई बैट फिल्म के मेन लीड कैरेक्टर यानी मनोज से आप इतना कनेक्ट हुए होंगे दैट यू मे हैव नॉट रियलाइज इट बट समवेयर डीप डाउन यू हैड अ डीप कनेक्शन विद हिम। इस फिल्म को इतनी शानदार तरीके से लिखा और प्रस्तुत किया गया है कि फिल्म का हर एक सीन, हर एक इमोशन से आपका अलग सा ही कनेक्शन जुड़ जाता है, फिर वो फिल्म का मुख्य किरदार हो या फिर सहायक किरदार। This film not only entertained you but also deeply inspired you. इसलिए आपके लिए कुछ ऐसी ही 5 बेहतरीन फिल्में लेकर आए हैं that has similar feel, emotion, struggle like 12th fail. Welcome to Picture Popcorn. Fiona! नंबर 5 पे है क्वीन ऑफ कैथवी, रिलीज इन 2016। इस फिल्म की कहानी है उगांडा देश के फियोना नाम की एक लड़की की, जो एक कत्वे नाम के स्लम में अपनी फैमिली के संग रहती है। वो और उसका छोटा भाई यूज्ड टू सेल मेज इन द मार्केट टू हेल्प देयर सिंगल मदर, बट अक्सर उसका भाई बाजार में उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। वन डे शी डिसाइडेड टू फॉलो हिम एंड दैट्स वेयर शी मेट रॉबर्ट कटांडे, अ सॉकर कोच एंड यूज्ड टू टीच चेस गेम टू चिल्ड्रंस। और फिर फियोना भी चेस को खेलना सीखती है और एक दिन वो उस ग्रुप की टॉप प्लेयर बन जाती है टू बीट एवरीवन। हर कोच Mr. Robert Katande decided to take her and his top group players to participate in national school level tournament. And here as well, Fiona comes in first place. अब फियोना को रियलाइज होना शुरू होता है कि बिकॉज ऑफ चेस गेम हर लाइफ हैज कम्प्लीटली चेंज, और यही एक रास्ता है जो उसे और उसकी फैमिली को स्लम और स्ट्रगल भरी जिंदगी से बाहर निकाल सकता है। बट इट इज़ डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी ईजी। इसके बाद की जर्नी में आपको बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और इसे डायरेक्ट किया मीरा नायर ने। फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.4 और इस फिल्म को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम कर सकते हैं, अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। क्या करेगा पढ़ के? हैं? मैंने टाई पहन के बड़ा आदमी बनना है, नाम कमाना है। Now, moving forward to number 4. I Am Kalam, released in 2010. ये स्टोरी छोटू नाम के एक यंग लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक रोड साइड ढाबा पे काम करता है। छोटू हैज़ ए ग्रेट एबिलिटी टू लर्न क्विकली। वो झट से कुछ भी सीख जाता है। ढाबे पे पूरा दिन काम करता और रात में पढ़ाई करता। और एक दिन वो अब्दुल कलाम जी की स्पीच टीवी पर देख लेता है। फिर क्या था, वो स्पीच उसे इतना इंस्पायर करती है, नाउ ही वांट्स टू बिकम लाइक हिम। अब जो भी ढाबे पे आता उसे वो अपना नाम कलाम ही बताता। नाउ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज जर्नी टू अचीव हिज ड्रीम टू गो स्कूल एंड बी लाइक कलाम जी, कुछ लोगों का साथ मिलता है तो कुछ लोग रुकावट भी डालते हैं। अब आगे क्या होता है, क्या उसका सपना पूरा होता है या नहीं, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय नीला माधव पांडे एंड द मेन लीड प्लेड बाय हर्ष मायर, who won the national award for this film as well. IMDb rating is 7.9 and it is available on Amazon Prime in Hindi language only. Don't forget me. I could never. I promise. Moving forward to number 3, The Man Who Knew Infinity, released in 2015. ये कहानी है भारत के महानतम मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी की। रामानुजन एक बहुत ही गरीब परिवार से होते हैं, इसी कारणवश उन्हें लेबर क्लास का भी काम करना पड़ता है। हिज एम्प्लॉयर नोटिसेस दैट ही हैज एक्सेप्शनल स्किल इन मैथमेटिक्स, पर वो सिर्फ एक अच्छे मैथमेटिशियन ही नहीं, बट ही यूज्ड टू राइट हिज ओन इक्वेशंस। वो इक्वेशंस इतनी एडवांस होती हैं दैट ही कुडंट फाइंड एनीवन हु कैन अंडरस्टैंड दैट इक्वेशंस। देन ही स्टार्ट टू कॉन्टैक्ट प्रोफेसर्स ऑफ मैथमेटिक्स बाय लेटर। इन्हीं में से एक लेटर JH हार्डी को भी मिल जाता है, जो एक फेमस मैथमेटिशियन है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के। एंड हार्डी गॉट इम्प्रेस्ड बाय हिज वर्क एंड वन डे ही इनवाइट्स रामानुजन टू कैम्ब्रिज टू टेस्ट हिज पोटेंशियल। फिर वो अपने परिवार को भारत में छोड़ के कैम्ब्रिज चले जाते हैं, जहाँ उनको रेसिज्म और कल्चरल डिफरेंसेस भी फेस करना पड़ता है।
अब इसके आगे की कहानी क्या है वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा. All I can say that this movie will give you an emotional roller coaster ride and fill you with a sense of pride. This movie is directed by Matt Brown, starring Dev Patel in the lead. IMDb rating is 7.2, and unfortunately I couldn't find any streaming platform in India, so you need to find the other ways to watch it. Here is number 2. The Boy Who Harnessed the Wind, released in 2019. ये स्टोरी अफ्रीका के एक छोटे से गांव के विलियम नाम के एक यंग लड़के की, who comes from a family of farmers. विलियम को पढ़ने लिखने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को सुधारने और उनकी मैकेनिक्स को समझने का शौक है. पर एक दिन विलियम को स्कूल से निकाल दिया जाता है बिकॉज हिज पेरेंट्स couldn't afford his school fees. But that wasn't enough to stop him from learning. वो किसी तरीके से स्कूल में तो नहीं बट लाइब्रेरी में अपनी एंट्री करवा लेता है, where he learns about electronic engineering and energy productions. And then, in the mid-20s, पूरे गांव में बारिश न होने के कारण सूखा पड़ जाता है, जिससे लोग भूख के कारण एक दूसरे को लूटने और खाना छीनने लग जाते हैं. इसी दौरान विलियम की फैमिली को भी कुछ लोग लूट लेते हैं. फिर एक दिन विलियम विंडमिल बनाने का प्लान बनाता है, जो एक गांव के खराब से वाटर पंप को पावर सप्लाई दे सके, जिससे वो ज़मीन के अंदर का पानी फार्मिंग के लिए यूज़ कर सके. अब विलियम इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाता है या नहीं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी. इस मूवी में आपको काफ़ी हार्ट रेंचिंग एंड इमोशनल मोमेंट के साथ साथ हार्डकोर फैमिली स्ट्रगल भी देखने को मिलेगा. बट इन द एंड यू विल गेट टन्स ऑफ इंस्पिरेशन. दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय चित्वेतल इजियोफर एंड ही ऑल्सो प्लेड द रोल ऑफ विलियम्स फादर इन द फिल्म. फिल्म एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. IMDb rating is 7.6 and you can watch this movie on Netflix, available only in English language. Now, here comes the number 1, October Sky, released in 1919. ये कहानी है होमर हिकमैन की, a boy whose father is working as a superintendent in a coal mining company. In 1957, सोवियत यूनियन स्पुतनिक नाम की रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च करती है, जिसे देखकर होमर इतना इंस्पायर्ड होता है, नाउ ही वांट्स टू बिल्ड हिज ओन रॉकेट्स. ये बात वो अपनी फैमिली को भी शेयर करता है, बट दे लाफ्ड एट हिम एंड कंप्लीटली इग्नोर हिज विजन, स्पेशली हिज फादर. Then Homer teams up with two of his school best friends, Roy and Sherman, along with a classmate named Quentin, who is intelligent and has a special interest in aerospace engineering. अब ये चारों लोग काफ़ी सारे रॉकेट्स बनाते हैं, but they face continuous failure. Despite repetitive failures, they continue to experiment with new fuels, design and metals. और फिर क्या था, धीरे धीरे उनको सक्सेस मिलती है, पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उन्हें ये मजबूरन सब कुछ छोड़ना पड़ता है. अब ये सब छोड़ने के बाद क्या वो फिर से ये सब स्टार्ट कर पाते हैं या नहीं, अगर करते भी हैं क्या वो सक्सेसफुल हो पाते हैं या नहीं, इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी होगी. दिस फिल्म इज डायरेक्टेड बाय जोय जॉनस्टन एंड मेन लीड प्लेड बाय जेक ग्लेनहॉल. IMDb rating is 7.8 and it is streaming on Jio Cinema and Amazon Prime on rent. Available in English language only. Thank you for watching this video till the end. I hope you really like the movie recommendations. If you do, please like this video and hit the subscribe button down below. Thank you again.